देखिए, आज हम बात कर रहे हैं लक्षण विज्ञान की या सामुद्रिक शास्त्र की। और लक्षण विज्ञान में आपके शरीर की बनावट, आपके शरीर के चिन्ह, ये आपके भाग्य और आपके जीवन के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले जानते हैं आपके पैर के अंगूठे के बारे में। देखिए, व्यक्ति के पैर का अंगूठा व्यक्ति के प्रभाव और उसकी आध्यात्मिक रुचि को, उसकी आध्यात्मिक उन्नति को दर्शाता है। अगर पैर का अंगूठा ज्यादा बड़ा हो, ज्यादा लंबा हो, तो व्यक्ति सरल स्वभाव का होता है, धर्म कर्म वाला रहता है। अगर पैर के अंगूठे से ठीक बगल वाली उंगली ज्यादा लंबी हो, तो व्यक्ति बहुत प्रभावशाली होता है। ऐसे लोगों की ऑफिस में और घर में खूब चलती है। अगर पैर का अंगूठा ज्यादा छोटा हो, तो व्यक्ति जीवन में केवल धन की चिंता करता रहता है। और पैर का अंगूठा छोटा हो तो व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आता। ज्यादातर जो वास्तविक आध्यात्मिक गुरु हैं, आप देखेंगे उनके पैर का अंगूठा थोड़ा लंबा होता है। और पैर के अंगूठे का बड़ा होना इस बात की सूचना है कि आपके अंदर आध्यात्मिक स्पार्क मौजूद है। देखिए, आपके हाथ की जो अंगुलियां हैं, वो आपके विचारों के बारे में, आपके इंटरेस्ट, आपकी रुचि के बारे में बताती हैं। हाथ की अंगुलियां अगर लंबी हों और पतली हों, तो व्यक्ति कलात्मक होता है, आर्टिस्टिक होता है। गाना बजाना, पेंट करना, क्रिएशन करना, ये कलात्मक गुण उसके अंदर पाया जाता है। ऐसे लोग सामान्यतः सरल स्वभाव के होते हैं और ज्यादा दांव पेच में, ज्यादा खुराफातों में नहीं पड़ते। अगर अंगुलियां मोटी हैं और सख्त हैं, तो व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा संघर्ष जीवन में करना पड़ता है। अंगुलियों का मोटा और सख्त होना अच्छा नहीं होता। ऐसे लोगों की वाणी बहुत ज्यादा कठोर होती है। अंगुलियां अगर टेढ़ी मेढ़ी हैं, तो व्यक्ति को पैसे तो बहुत मिलते हैं, व्यक्ति किसी न किसी तरीके से पैसा कमाता है, लेकिन सेहत को लेकर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर अंगुलियां गांठदार हों, अंगुलियों का जोड़ थोड़ा फूला हुआ हो, नॉटेड अंगुलियां हों, तो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा स्वार्थी होता है, केवल धन की फिराक में लगा रहता है। अंगुलियों का पतला और लंबा होना ये भी बताता है कि आदमी आलसी है, आदमी लापरवाह है। लेकिन अंगुलियां पतली हैं, लंबी हैं, तो व्यक्ति भाग्यवान भी जरूर होता है। आपके जो कान हैं
वो बहुत सारी बातें आपके जीवन में बताते हैं और कान से भी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। अगर आपके कान बड़े हैं, सामान्य से थोड़े ज्यादा बड़े हैं, तो ये लंबी आयु का संकेत है। कान का बड़ा होना बहुत अच्छा है। कान अगर आपके छोटे हैं तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की आयु कम हो जाती है और जीवन में दुर्घटनाओं के संकेत मिलते हैं। अगर कान पर बाल है तो व्यक्ति काफी छोटे स्तर से काफी ऊंचाइयों तक पहुंचता है और लंबी आयु तक जीता है। कान का बड़ा होना या कान पर बाल होना आयु के लिए अच्छा है। कान का जो निचला हिस्सा है, कान की जो लौ है, अगर ये लंबी है तो व्यक्ति काफी प्रभावशाली होता है, रिश्तों को समझता है और निभाता है। नेचुरली जिसके कान की लौ लंबी होती है, ऐसे लोगों के बारे में देखा गया है कि उनके अंदर आध्यात्मिकता ज्यादा होती है। आपके नाखूनों को देखकर तुरंत आपके स्वास्थ्य के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र भी इसके बारे में कुछ कहता है। हाथ के नाखून अगर लंबे हैं और सुंदर हैं, नेचुरल नाखून, अलग से लगाए हुए नहीं, हाथ के नाखून अगर लंबे और सुंदर हैं तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। नाखून अगर टेढ़े मेढ़े हैं तो व्यक्ति को अत्यधिक संघर्ष जीवन में करना पड़ता है। अक्सर आप देखेंगे नाखून पर अर्धचंद्र बना होता है, आधा चंद्रमा नीचे की तरफ। नाखूनों पर अर्धचंद्र अगर बड़ा है तो व्यक्ति की रोगों से रक्षा होती है, और अगर नाखूनों पर अर्धचंद्र नहीं है तो व्यक्ति की बीमारी लंबे समय तक चलती है, व्यक्ति लंबे समय तक बीमार रहता है। अगर अचानक से आपके नाखून पर सफेद निशान आ जाएं या बिंदु आ जाए सफेद रंग का, तो ये किसी रोग की सूचना देते हैं। तो आपके नाखून मुख्यतः आपके स्वास्थ्य के बारे में बड़ी परफेक्ट जानकारी देते हैं, और नाखूनों का सुंदर होना ये बताता है कि आप अंदर से भी कोमल व्यक्ति हैं, अंदर से भी सरल व्यक्ति हैं। अब बात करते हैं भौं की, यानी आपके आईब्रोज की। अगर भौं गाढ़ी है, मोटी है, तो व्यक्ति का स्वभाव सरल होता है। अगर दोनों आंखों के ऊपर की भौं बीच में सट जाए या बीच में मिल जाए तो ऐसे लोग काफी क्रोधी होते हैं और इनका वाणी पर नियंत्रण नहीं होता। अगर आपकी आईब्रोज, आपकी भौं कटी फटी है तो व्यक्ति को मानसिक पीड़ा काफी ज्यादा होती है। अगर भौं नीचे की तरफ अपने आप झुक रही है तो व्यक्ति का झुकाव
वैराग्य की तरफ हो जाता है और ऐसे लोग कभी कभी घर द्वार त्याग देते हैं। देखिए, आपने अपनी भौं सेट करवा ली है, उसे सुंदर बना लिया है, उसकी हम बात नहीं करते। जो नेचुरल आपकी भौं है, उसका जो शेप है, उसका जो आकार है, वो एग्जैक्टली आपके स्वभाव, आपकी वाणी और आपके क्रोध के बारे में बता देगा। आमतौर पर हम सबके शरीर में तापमान को नियंत्रित करने के लिए हाथ और पैरों में रोए होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। इनका क्या अर्थ है? पुरुषों के हाथ और पैरों में ज्यादा बाल होना अच्छा होता है। अगर आप पुरुष हैं, आपके हाथ और पैर में ज्यादा बाल हैं, तो ये अच्छा है। ऐसे पुरुष सरल और विश्वास पात्र होते हैं। महिलाओं के हाथ और पैरों में ज्यादा बाल होना अच्छा नहीं होता। ऐसी महिलाओं को जीवन में मुश्किलों का, दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। जब कोई पुरुष बहुत सरल स्वभाव का हो जाए, बहुत करुणा वाला हो जाए, जीवन में बड़ा अच्छा हो जाए, तो उसके हाथ, पैर और सीने पर घने बाल आने लगते हैं। जिन लोगों को मन की चिंताएं ज्यादा हों, चाहे वो स्त्री हों या पुरुष हों, उनके बालों पर, सर के और शरीर के बालों पर गहरा असर पड़ता है। बालों के गिरने की स्थिति बन जाती है। देखिए, पुरुषों के लिए घने बाल शरीर में होना अच्छा है। महिलाओं के लिए शरीर में घने बाल होना अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।